आप सभी साथियों को सादर नमस्कार। आज साथियों मेरा प्रयास रहेगा एलोरा की गुफा संख्या 1 से 12 तक जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है दिखाने का। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको गुफा संख्या 16 दिखाया था जो कि भगवान शिव से संबंधित थी। और अब जा रहे हैं साथियों हम गुफा क्रम 1 से 15 की तरफ, जो कि इस तरफ बताई जा रही हैं। और काफ़ी सुंदर पहाड़ियाँ यहाँ से नज़र आ रही है। यह पहाड़ियाँ हमें अपने उत्तराखंड की याद दिला रही हैं। चाचा जी कौन कौन लागू ये अपनों? बहुत बढ़िया। हाँ, ये बहुत अच्छी गुफा है। पत्थर कटुआ पत्थर लगा रखा है। कटवा पत्थर। हाँ, ये रास्ते में अच्छा, बिछा रखे हैं। हाँ पत्थर तो काफ़ी बढ़िया बड़े विषय पत्थर दीवार में कटुआ पत्थर है ये वाले। कि एक ही डालन छन ये वही भीतर से मूर्तियाँ वही करी। रास्ता बहुत अच्छा बना रखा है यहाँ। ये गुफा से आगे जा रहा है दूसरी जगह। जी, तो आप आए हैं छन एक पहली का? बहुत दो बार पहले आ चुका हूँ। ये तीसरी बार आ रहे हैं? हाँ, अच्छा, तीसरी बार यहाँ देख चुका हूँ। ठीक ठीक ठीक। और ये है गुफा संख्या 12। यह 3 मंजिला है और 3 ताल कहलाता है। ध्यान आसन मुद्रा में भगवान बुद्ध की आकृति यहाँ मिलती है। एक जादुई नक्शा जिसे मिंडोला कहा जाता है कई जगहों पर देखा गया है। यह बुद्ध की अंतिम गुफा है। एलोरा की बुद्ध गुफाएं बुद्ध, बुद्धिसत्व और शक्ति प्रदर्शन की अनेक देवता गणों के चित्र दर्शाती है। मैं ऊपर नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि मुझे हर जगह सेम ही गुफाएं दिख रही हैं और एक पतला रास्ता मुझे इस तरफ दिखा है, तो इस पर मैं जाना चाहूँगा। यह गुफा दर्शन नाम का वज्रयान पंथ की है। इस दर्शन के अनुसार आत्म और समाधि के बुद्धिसत्व पाने का रास्ता है। यह दर्शन बुद्ध धर्म के महायान दर्शन के विपरीत है, जिनका विश्वास है कि बुद्ध और बुद्धिसत्व अपने न समाप्त होने वाले सौंदर्य और दया से ही अपने भक्तों को निर्वाण दिलाते हैं। और ये है 3 तल नाम से प्रसिद्ध इस बौद्ध विहार का निर्माण संभवतः 8वीं शताब्दी में हुआ। बाह्य रूप से साधारणतः भव्य दिखने वाली संरचना अंदर से विशाल तथा राजसी बौद्ध धर्मीय मूर्तियों से मुक्त है। तो अब साथियों मैं जा रहा हूँ इस 3 मंजिला अर्थात 3 ताल गुफा में, जहाँ ध्यान आसन मुद्रा में भगवान बुद्ध की आकृति मिलती है। इन प्रतिमाओं के विषय में भी कहा जाता है कि यह एक ही पत्थर के द्वारा निर्मित की गई है और संपूर्ण गुफा भी एक ही पत्थर के द्वारा निर्मित है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपनी पूजा करने के लिए मना किया था, फिर भी बुद्ध की जगह और उनके वस्तुओं को प्रणाम करने में शिष्यों को कोई भी रोक नहीं सका। बुद्ध ने अपने पीछे कोई वारिस नहीं रखा और यह जगह भरना भी मुश्किल था। भगवान बुद्ध के स्मृति चिन्ह, बाल, नाखून, अस्थि पवित्र माने गए। वैसे ही उनके रोज के इस्तेमाल की वस्तुएं जैसा उनका भिक्षुकी का कटोरा, उनके गाउन आदि पवित्र माने गए। शुरुआत में बुद्ध को चिन्हों के रूप में प्रस्तुत किया गया, बाद में उनका मानव रूप में महायान पंथ की महत्ता बढ़ने के बाद ही ढाला गया।
ये है दोस्तों गुफा संख्या 11। तो अब इसमें चलता हूँ मैं अंदर। यह गुफा संख्या 11 भी 2 मंजिला है और इसे 2 ताल कहते हैं। पूजा स्थल में प्रवचन दे रही बुद्ध मूर्ति का शिल्प है। इस गुफा में कई हिंदू मूर्तियां दिखी हैं। कुबेर यक्ष पहली मंजिल के प्रवेश द्वार से नजर आते हैं और महेश मर्दिनी और गणेश जी दाहिनी दीवार पर नजर आते हैं। और यदि मैं ये स्तंभ दिखाऊं जिनके ऊपर ये गुफा टिकी हुई है, तो ये पत्थरों की है। गुफा संख्या 10। इस गुफा का देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा के नाम पर नामकरण किया गया है। यह गुफा भारत में चैत्य वास्तुकला की पराकाष्ठा है। कक्ष के तीनों ओर मंडप बने हैं। इसे सुतार झोपड़ी भी कहते हैं। इस 3 मंजिले तल घर के द्वितीय तल में पशुओं की विविध आकृतियां तराशी गई हैं। कक्ष की दीवार के ऊपर एक चित्रवल्लरी में शिकार का दृश्य चित्रित किया गया था। पिछली दीवार के बीच में निर्मित स्तूप पर बैठी हुई स्थिति में बुद्ध की आकृति है। बरामदे में सीढ़ियां हैं जो ऊपरी दीर्घा की ओर जाती हैं। इस दीर्घा के पीछे एक प्रवेश द्वार है जिस पर चैत्य, उड़ती हुई दिव्य आकृतियां तथा सेविकाओं के साथ बोधिसत्व के चित्र अंकित थे। दोस्तों मैं इस तरफ भी काफ़ी सारी गुफाएं हैं और ये शायद जैन धर्म से संबंधित होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये गुफा संख्या 8 है ठीक सामने, और गुफा संख्या 7, यानी कि गुफा संख्या 1 से लेकर 6 तक ये सभी हैं।
और ये पानी इस गुफा पर 4 चांद लगा रहा है, जो कि ऊपर कहीं पहाड़ियों से आ रहा है। काय होतं मी लय पक्क धरतो काय होतं यह है गुफा संख्या 3।